dimensions of ED, right? Dimensions of ED. So first is price elasticity of demand. Elasticity of demand, right? Now second is cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand. Third is income elasticity of demand. Income elasticity of demand, right? So you study one by one this, right? So price elasticity of demand basically means changes in quantity demanded due to changes in price, right? What I have said changes in quantity demanded due to changes in price. प्राइस के चेंज से जो क्वांटिटी डिमांड चेंज करती है उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. What I have said ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है उसे ही कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिक डिमांड, राइट? व्हाट इज इट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिक डिमांड, राइट? फर्स्ट सपोज दैट हम मार्केट को गए, मार्केट में कोई वस्तु हमें कल को 10 रुपए में मिल रही थी, वही वस्तु अब उसकी कीमत हो गई 5 रुपए, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई? सस्ती हो गई. तो यहाँ चेंज देखने को मिले, प्राइस में चेंज आई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज कर गई. उसी तरह यदि कोई वस्तु मार्केट के अंदर कल 10 रुपए मिल रही थी और आज उसकी प्राइस हो गई मार्केट के अंदर 20 रुपए, तो फिर भी तो यहाँ चेंज आएगी कि नहीं? क्वांटिटी डिमांड हम क्या करेंगे? प्राइस तो बढ़ गई तो हम अपने क्वांटिटी डिमांड को कम कर देंगे. So this is price elasticity of demand or price elastic demand. Right? Now, come to the second point. Before it, we will study about it. Income elastic demand. Right? तो देखिए इनकम इलास्टिक डिमांड से यह मुराद है कि जो इनकम में चेंज की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करती है. सपोज दैट व्हाट आई एम सेइंग, इनकम की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज करती है, ड्यू टू चेंज इन इनकम जो क्वांटिटी डिमांड चेंज करेगी उसे कहते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिक डिमांड, राइट? ऐसा मानिए कि आपका इनकम कल को 10,000 रुपए था, तो उस वक्त आप कंजम्पशंस कर रहे थे 6,000 रुपए की, लेकिन वही 10,000 से बढ़कर आपकी इनकम हो गई 15,000, तो आपकी कंजम्पशन तो बढ़ेगी. शायद आपकी कंजम्पशन 6 से 10 भी बढ़ जाए. तो हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ कि जो इनकम में चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें किस तरह की चेंजेस आ रही है. उसी तरह यदि इनकम हमारे 20,000 कल को थी और आज हमारी इनकम हो गई 15,000, तो हम अपनी कंजम्पशन पैटर्न को तो बिल्कुल डेफिनेटली हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई. तो उस वक्त हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड को कम करेंगे. इनकम बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो बढ़ जाती है, इनकम के कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. तो यह थी क्या? इनकम इलास्टिक डिमांड. अब हमें बेहतरी से समझनी इस पॉइंट को, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में पहले इन 2 पॉइंट को हमने समझ लिया, तो इन्हें इरेज कर देता हूं. अब हम अच्छे से समझते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ये काफी अहम हो जाता है एग्जाम के पर्पस से काफी अहम हो जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 पार्ट है बेसिकली. एक को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री
गुड्स, राइट। अब सपोज दैट कि आपके पड़ोसी जो है, हम समझ रहे इसके बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सपोज कि आपके पड़ोसी कल तक कॉफी पी रहे थे, ठीक है, लेकिन अचानक हम क्या देख रहे हैं कि आज वो शिफ्ट हो गए चाय पे। तो हमने कारणों का जब पता लगाया तो हमें पता चला कि जो चाय की प्राइस है मार्केट के अंदर कम हो गई। कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन चाय की प्राइस जो है कम हो गई। उस चाय के प्राइस के कम होने से वो आपके पड़ोसी जो है वह किस पर शिफ्ट हो गए? चाय पे, राइट। आपके पड़ोसी शिफ्ट हो गए चाय पर। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने क्या कहा, एक तरफ हमने ले लिया टी और एक तरफ कॉफी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपके पड़ोसी कल तक कॉफी का कंजम्पशन कर रहे थे, कल तक, लेकिन आज वो किस पर आ गए? आज वो आ गए चाय पर। हमने कारणों का पता लगाया तो हमें पता ये चला कि शुरुआती दौर में ये चाय की जो प्राइस थी मार्केट के अंदर, चाय की मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा थी। उस वक्त कॉफी की मार्केट प्राइस कम थी, ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट हो गए आज को किस पे? चाय पर। जब इन कारणों को पता हमने लगाया तो हमें कारण मिला ये कि जो चाय की प्राइस है कॉफी की प्राइस से भी कम हो गई। चाय की प्राइस जो है कंपेयर टू कॉफी कम हो गई। तो इसकी वजह से जो आपके पड़ोसी है वो चाय पर शिफ्ट हो गए। इसे ही कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ही होता है विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, राइट। यानी कि जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से, ये दोनों ही हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बेसिकली इन दोनों से मिलता है। हमें ये दोनों ही हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यदि चाय हम ना पी रहे हैं तो हम कॉफी ले लेंगे, यदि कॉफी ना पी रहे हैं तो चाय ले लेंगे, राइट। इसी तरह और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। और भी सारी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जूता और चप्पल, ठीक है, ये भी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यदि हमको जूता अच्छा नहीं लगता हम चप्पल पहन सकते हैं, यदि हमें चप्पल अच्छा ना लगे तो हम जूता पहन सकते हैं, ठीक। ये भी क्या थी? सब्स्टिट्यूट गुड्स से। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी गुड्स होती है जो सब्स्टिट्यूट नेचर की होती है, राइट। अब देखते हैं हम किसके? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लिसन केयरफुली व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज। The goods which can be joined with each other, which can be used jointly, right? यानी वैसा गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल which can be used jointly. For example pen and ink both are used jointly, right? In your we can also say samosa and oil both are used jointly. अब ये किस तरह से वर्क करता है वो समझिए। सपोज दैट आपको आप कम मार्केट हो गए तो समोसे खाने गए। अब तो समोसे का प्राइस था कल नहीं, हम मान के चले कि 2 साल पहले, सपोज हाइपोथेटिकली इस बात को हम समझ लिए, अच्छे समझ लिए। तो 2 साल पहले आप समोसा खाए आपने, उस वक्त समोसे का जो मार्केट के अंदर प्राइस था वह था 5 रुपए, राइट। लेकिन आप कल को गए मार्केट के अंदर समोसा खाने, उस वक्त प्राइस आपको नजर आई तो पता चला कि प्राइस है 10 रुपए। तो अब क्या होया? अब आपने कहा कि भैया प्राइस तो बढ़ गई, तो आप अपने क्वांटिटी डिमांड रेट को चेंज कर देंगे। इसके साथ अब क्या आपने ये और क्या आपने इसमें पता लगाया कि आपको पता लगा कि कारणों का पता लगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्राइसेस बढ़ गए समोसे की मार्केट के अंदर। तो आपको पता चला कि जो ऑयल है, ऑयल की प्राइस उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिली, ऑयल की प्राइसेस जो मार्केट के अंदर बढ़ गई, ठीक है। तो उस ऑयल के प्राइस के बढ़ने से जो समोसे का प्राइस मार्केट के अंदर क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो क्या करे? मार्केट में प्राइस को भी फ्लक्चुएट कर दे। एक गुड्स दूसरे गुड्स को मार्केट के अंदर जो प्राइस है उसमें चेंज आ सकती है एक गुड्स की वजह से, क्योंकि वो दोनों ही क्या होते हैं? जॉइंटली यूज होते हैं, यानी एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। सपोज इट की जो पेट्रोल है,
पेट्रोल की पता चला कि डिमांड जो मार्केट के अंदर कम हो गई, तो फिर बाद में कारणों का पता लगाया, तो कारणों से पता चला कि जो मार्केट के अंदर जो कार्स है उनकी प्राइस काफी बढ़ गई थी। इस वजह से लोग पेट्रोल की डिमांड कम करने लगे। जब लोग कार ही ना खरीदे तो पेट्रोल किस कम कर, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये सारी चीजें जो कि एक दूसरे के साथ एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राइट। तो ये थे कुछ डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट।